आम बौरैला ओ फूल पराग फागुन हो, बता रहा हो बसंती बता फागुन हो। अब गली गली में रंग रोरी और होली का छटा, अब गली गली में समाइल सुहाग फाग। और कि महफिल में ये मेरा जो हुनर बोल रहा है, महफिल में ये मेरा जो हुनर बोल रहा है। लिखन वहाँ पर पत्थर बिनवा बाबू चाहिए रहे। क्या बात है, क्या बात है। शारीरिक बनाव से क्या है? मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो क्या है? सरस्वती वंदना के लिए हम लोगों के बीच में एक बड़े अच्छे कवि, आपके धरती के कवि और हम लोगों के बड़े सुहेश आदरणीय डॉक्टर मनोज जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आवें और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। तेरी कृपा से गूंगा बोले, मंदमती वाचाल हुआ, कीर्तन करने लगा पात की, निर्धन भी महिपाल हुआ, बीड़ा तारों को झंकृत कर, मधुर कंठ स्वर सप्त रचे, तू ही सकल सृजन की माता, तुझसे सुर लय ताल हुआ, तू ही सकल। और इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि अपने हिस्से का काव्य पाठ भी कर लूं, समय अभाव है। स्वागत है, स्वागत है। चार पंक्तियां और अपने इष्ट के लिए पढ़ता हूं, जो प्रायः मंचों से पढ़ा करता हूं। मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए, मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए, मेरे जीवन का क्षण प्रति क्षण तुम्हारे नाम हो जाए, मेरी हर सांस मीरा का भजन तुलसी की चौपाई, मेरी हर सांस मीरा का भजन तुलसी की चौपाई, जपूं जो वाल्मीकि सा भजूं जो वाल्मीकि सा, मरा भी राम हो जाए, जपूं जो। और आज एक क्योंकि ये पत्रकार लोगों का कार्यक्रम है और खबरों में इस समय बहुत चर्चित एक खबर चल रही है, गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे कवि कुल के श्रेष्ठ, जिन पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। चार पंक्तियां मैं उस इष्ट के लिए पढ़ना चाहता हूं जिनके लिए लिखे हैं। मैं चाहता हूं चार पंक्तियां जिनके माध्यम से पढ़ना चाहता हूं। पदरज पाके तर जाती हैं अहिल्या, और सुनिएगा, मंच का ध्यान चाहूंगा कि पदरज पाके तर जाती है अहिल्या, और नाम लिख देने से पाषाण तैर जाते हैं। पदरज पाके तर जाती है अहिल्या, और नाम लिख देने से पाषाण तैर जाते हैं। निश्चल मन से अगाध प्रभु भक्ति में लीन हनुमान जी के सीने में समाते हैं। तो सारी दुनिया को भव सागर से पार करे, पार खुद होने घाट के वट के आते हैं।
पलक प्रतिपल पलक बिछाए राह प्रेम बस। सबरी के हाथ राम जूठे बेर खाते हैं, प्रतिपल पलक बिछाई राह प्रेम बस। सबरी के हाथ राम जूठे बेर खाते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए एक काग मुक्तक और पढ़ के स्थान लेता हूँ। आज जिनकी याद में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया है हमें, हमारी चकिया को। और कोई भी कर्ता क्या करके जाता है, हमारा कर्तव्य बोध बताता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जातक को जीवन का सारा धर्म निभाना पड़ता है। जातक को जीवन का सारा धर्म निभाना पड़ता है। निज कर्मों का मूल्य सभी को यही चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा कर ले कि हम रहे ना रहे नाम रहे। कुछ ऐसा कर ले कि हम रहे ना रहे नाम रहे। धरती पर हर एक आने वाले को जाना पड़ता है। धरती पर हर समय आपके लिए हम समय बता ही नहीं है। जहाँ आए ना ये बसंतोत्सव संभवतः हम लोग पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं। फागुन महीना भी शुरू हो गया है। एक तो मुक्तक बसंत से पढ़ के स्थान लेता हूँ। हम कैसे जान पाते हैं कि बसंत आ गया है या ऋतुराज छाया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ऐसा क्या हो गया मन बहकने लगा। ऐसा क्या हो गया मन बहकने लगा। प्रीत का गीत गा कर चहकने लगा। जिसके आहट से यौवन अलंकृत हुआ। सारी धरती का उपवन महकने लगा। सारी धरती का और 4 पंक्तियां और पढ़ के बैठता हूँ कि बहार आई है ऋतुराज का सुगंध लिए। मैं मूलतः जो है श्रृंगार लिखता हूँ, वहीं से पढ़ता हूँ कि बाहर आई है ऋतुराज का सुगंध लिए। हंसेंगी कलियां भौरों ने है अनुबंध किए। बाहर आई है ऋतुराज का सुगंध लिए। सजा के रखी थी एक आस अब के फागुन में। बचा के रखी थी एक आस अब के फागुन में। मधुर मधुक ही मधुमास में मकरंद किए। मधुर मधुक ही मधुमास में मकरंद स्वर और साहित्य का जितना आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। मैं
जी दोनों में था। इतना भी कहूँगा और झूठ नहीं कहूँगा। मैं कहा न कि आपके धरती का एक कवि है, और ये भी विश्वास दिला रहा हूँ कि इस समय आकाशवाणी दूरदर्शन के अलावा देश में नाम कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी। चेतना में माँ की तेरा कुछ सुयब तो गा सकूं, प्रेरणा से माँ की तेरे द्वार तक तो आ सकूं, साधना दे जिससे गौरव, साधना दे जिससे गौरव बढ़ सके निज देश का, अब कामना दे जिससे उरूर में उमंग उठा सकूं। आप बासंती मुक्तक आदरणीय डॉक्टर साहब से आपने सुना, आम बउरैला हो फुल्ले परात फागुन हो, अब बता रहल हो बसंती बसात फागुन हो। आम बउरैला ओ फुल्ले परात फागुन हो, बता रहल हो बसंती बसात फागुन हो। अब गली गली में रंग रोरी और होरी का छटा, अब गली गली में समाइल सुभाग फागुन। ये तो अब दूसरे कवि के रूप में मैं आदरणीय उमेश चंद्र द्विवेदी, जिनको पीयूष के नाम से हम जानते हैं, आपके बीच में हैं। आप दबंग चैनल पर भी कविता पाठ किए हैं, और एक परिचय मैं इनका आपको और दे देना चाह रहा हूँ कि पंडित हरिराम द्विवेदी जी का नाम आप सुने होंगे, उनके आप भतीजा हैं, और इनके पिताजी का ही गाया हुआ गीत और आदरणीय बावरा जी का रचित गीत बबुआ बोलता ना, जो भी पूरे देश में छाया था, इनके पिता पंडित जयराम द्विवेदी जी उसको गाए हुए थे। मैं प्रणाम कर रहा हूँ उनको, और इनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप माइक पर हमें। भूमिका में पहले ही बता देना चाहता हूँ कि नायक आया है, मार्ग बीत गया है, और उसको अपनी नौकरी पर जाना है बाहर। उसकी पत्नी उसे रोकने का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है, तो कैसे कैसे क्या क्या करती है, क्या क्या स्मरण दिलाती है कि आप रुक जाइए। मत जा पिया हमार कि फागुन आ गया, मत जा पिया हमार कि फागुन आ गया। धनिया धरे कवार कि फागुन आ गया, धनिया धरे अकवार कि फागुन आ गया। पसरल सिंगार चहुदिसी अपार, सरकार छोड़ घर रही जाओ। पसरल सिंगार चहुदिसी अपार, सरकार छोड़ घर रही जाओ। फगुनी बयार के सुन पुकार, यही बार रंग में बही जाओ। फगुनी बयार के सुन पुकार, यही बार रंग में बही जाओ। रोकत कजरा के धार, रोकत कजरा के धार कि फागुन आए गया। रोकत कजरा के धार कि फागुन आए गया। धनिया धरे कवार कि फागुन आए गया। अभिसार प्यार ममता दुलार, रह घर दुआर अपना राहु। अभिसार प्यार ममता दुलार, रह घर दुआर अपना राहु। सुख हो सयार मौसम बहार, सुख हो सयार मौसम बयार। रह तू निहार सुख पाला हो, सुख हो सयार मौसम बहार। रह तू निहार सुख पाला हो। अंग अंग में नवल उभार,
कि फागुन आए गयल, अंग अंग में नवल उभार कि फागुन आए गयल। धनिया धरे कवार कि फागुन आए गयल। बाटे विचार गुण निधि अपार, जिंदगी आधार ना छोड़ा हो। बाटे विचार गुण निधि अपार, जिंदगी आधार ना छोड़ा हो दीनहार करुणा गुहार, ना हमसे मुहवा मोड़ा हो दीनहार करुणा गुहार, ना हमसे मुहवा मोड़ा हो। बोलत बाप सवार कि फागुन आए गयल, बोलत बाप सवार कि फागुन आए गयल। मत जा पिया हमार कि फागुन आए गयल, मत जा पिया हमार कि फागुन आए गयल। और उतने गम पे तू जुटा लेते जहां, जितने गम हम मुस्कुरा के सह गए। आदरणीय प्रियंका सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूं कि बेटी आओ, ये हमारे घर की बेटी है। आप देखें कविता उसने किस मोड़ पर लाकर रख दिया है। आदर्श वार्ता की कविता को रचने में इसका मन लगता है। अपने हाथों रचना और अपना सुनाना इसका काम रहा है। आज आपके बीच में तालियां बजा दीजिए। नई कविता के मानी जानी कवित्री है और आप किसी भी राष्ट्रीय मंचों पर प्रियंका सिंह को जरूर पाएंगे कविता के लिए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति आपको प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। उगे जो प्रेम का सूरज, न इसको शाम करना तुम। उगे जो प्रेम का सूरज, न इसको शाम करना तुम। बुझे चेहरा कभी उसका, न ऐसा काम करना तुम। ये रिश्ता है बड़ा पावन, दिलों के मेल से बनता। ये रिश्ता है बड़ा पावन, दिलों के मेल से बनता। नजर लग जाएगी सबकी, न इसको आम करेगा। उसके बाद 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। न आँखों में कोई नफरत, न दिल में आह रखती हूँ। मुझे न आँखों में कोई नफरत, न दिल में आह रखती हूँ। बुझे ना प्रेम का दीपक, मैं ऐसी छाह रखती हूँ। तुम्हारे हर सितम पे दिल मेरा ये टूट जाता है। तुम्हारे हर सितम पे दिल मेरा ये टूट जाता है। समर्पित हूँ समर्पण की, सुनो मैं चाह। इसके बाद ज्यादा समय ना लेते हुए एक गीत पढ़ती हूँ। शुरुआत में थोड़ी आवाज। इस गीत की भूमिका बता दे रही हूँ कि नायक और नायिका में बहुत प्यार होने के बावजूद भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन्हें अलग होना पड़ता है। तो अलविदा कहने से पहले नायिका जो है अपने नायक से कहती है, सुनिएगा क्या कहती है, आप सभी का ध्यान चाहेंगे। दे देना अपनी धूप मुझे,
अच्छा गीत है। मेरी छाँव सुहानी रख लेना, मेरी आँखों की बदली में खुशनुमा कहानी रख लेना। पहली पंक्ति पढ़ती हूँ। उलझे उलझे से तार जहाँ, ओ बेकदरी की धार जहाँ, जो राह लगे पग डंडी सी, जो राह लगे पग डंडी सी, वो राह पुरानी रख लेना। मेरी आँखों की बदली में खुशनुमा कहानी रख लेना। उसके आगे पढ़ती हूँ। हो जाने दो अब मौन प्रखर, होना पड़ जाए ना मुझे मुखर, जो पीर हरे तन की तेरे, जो पीर हरे तन की तेरे, वो सोच सयानी रख लेना। मेरी आँखों की बदली में खुशनुमा कहानी रख लेना। अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ। है और नहीं कुछ देने को, है हाथ जुड़े कुछ लेने को, क्या बात है बेटा। इससे बढ़कर कुछ और नहीं, इससे बढ़कर कुछ और नहीं, बस यही निशानी रख लेना। मेरी आँखों की बदली में खुशनुमा कहानी रख लेना। अब बस करो, एक और मुक्तक अगर आप कर। असल में हम सुनना चाहते थे बेटी, तुम्हारा निभा सको तो तुम प्यार करो। फिर कभी सुना। और उसके दाद देने वाले यहाँ बैठे हैं हमारे पत्रकार साहब। हाँ सुना दी। कुछ भी सुना दो जो इच्छा। चार पंक्तियां हैं। मसला है कि एक बच्ची अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर शादी कर लेती है, तो समाज का दबाव इतना बढ़ता है कि उसके पिता उसे ढूंढते हैं कि बच्ची कहीं भी मिलेगी उसे मार डालेंगे। तो उस बच्ची की माँ कहती है कि ये वही बेटी है जिसके एक बार बोलने से आप दुनिया की हर खुशी उसको ला के देने के लिए तैयार हो जाते थे, और अभी क्या किया है उसने, बस अपनी मर्जी से शादी कर ली है। तो बच्ची की माँ उसके पिता से कहती है, हंसी मासूम है इतनी कि सारे गम को हरती है, गिला फिर भी है तुमको क्यों किसी से प्यार करती है। बहुत अच्छा बेटा। क्या इतनी बात तुमको ना समझ में आ रही अब भी, क्या इतनी बात तुमको ना समझ में आ रही अब भी। उठे बेटी की गर अर्थी तो माँ भी साथ मरती है। उठे बेटी की गर अर्थी तो माँ भी साथ मरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, बात प्रेम की। आदरणीय प्रियंका जी, प्रियंका सिंह जी एक घर की बेटी है और माता जी का बड़ा पूर्ण आशीर्वाद पाली है। चकिया काली जी के धाम में आकर के बेटी अभी कविता नहीं पढ़ी थी। यहाँ का जो लोग बढ़े हैं आगे, इसी जगह से पूनम को मैं इसी जगह लाया था, डॉक्टर रंजना राय को इसी जगह लाया हूँ, और इसके बाद तीसरे नंबर पर आज तुम हो। प्रेम की बात होती है तो एक बात खटकती है मित्रों, कि रखता रहता पपीहा सतत चार से रंच स्वाति सलिल घन गिराता नहीं। प्रेम लगाने वालों की चीज देखिए, रखता रहता पपीहा सतत चार से रंच स्वाति
सलील घाम गिराता नहीं। अचक उठा चम चुको प्राण त्यागे भले, लेकिन त्याग अंबर को सबसे पास आता नहीं। दीप लौ पर पतिंगा भले जल मरे, लेकिन अश्रु एक बूंद दीपक गिराता नहीं। तो इन प्रमाणों से निकला है परिणाम है कि प्रीत करके कोई चैन पाता नहीं। क्योंकि लाइव कराना था, नहीं तो आज इस कार्यक्रम को मैं कुछ और करता, विस्तृत रहता, लेकिन क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम था, हम की बात नहीं थी। कविंद्र सिंह अकेला जी आप आवे और अपनी रचना प्रस्तुत करें। कविंद्र सिंह अकेला जी। जरा बोलिए मुझसे। गीता रामायण वेद पुराण सब ही महान बतावत नारी। बाबा देव महादेव हरिहर से भी शक्ति स्वरूप पूजावत नारी। माता सुता भगिनी बन के सृष्टि के आगे बढ़ावत नारी। कली काल में दानव दहेज बधे जियत यज्ञिया में जरावत नारी। जाना न बोले तू ही ममता समता कई प्यार दुलार हो नारी। नाही का भोई पे गाना बनी दुखवा सुखवा में तुहार हो नारी। लक्ष्मी सीता अनसुईया बने सती सावित्री के अवतार हो नारी। हमारा मत एक दहेज बदे तुहरे जिंदगी के आधार हो नारी। हमारा मत इनके दहेज बदे तुहरे जिंदगी के आधार हो नारी। आज दहेज जो है एक अभिशाप स्वरूप बन गया है। इसी के चलते लोग भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, लड़कियों का बात करा रहे हैं। अपने लड़कों को लोग नहीं देखते हैं। लड़का अगर गलत करता है तो उसको नजरअंदाज कर जाता है, लेकिन लड़की सब दोषी हो जाती है। कहता है देखिए, कौवा जैसन बचवा के बहू खोजे अंग्रेज, लिख लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। दुआरी पर डांट बैठे हमारी हालत का बाप, दुआरी पर डांटी है छत्ते पर छान, दू बीघा खेल बाबू भैया उतान। अब बैठे के मछिया कुर्सी न मेज, लिख लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। मांग क्या बोला, गले में सिकड़ी मोटरसाइकिल चाहिए लग्जरी कार, भले पेट्रोल बदे के पैसा दूसरे से ले उधार। टीवी फ्रिज अलमारी प्राण रहे गोदरेज, लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। जब वो लड़का देखा जाना मैं लड़का का क्वालिफिकेशन कहा तो घर वाले बताओ कि आगे से तैयारी करते हुआ और सब 2 नंबर से दिला तो हो जाएगी। हकीकत क्या कि 2 साल में हाई के 2 साल में हाई के लिए 3 साल में इंटर। अब बाबू डंडा लेके खोजल रहा तो वैसा मंडर शहर गया लोग बनी आज पढ़े में हुआ तेज, लिख लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। शारीरिक बनाव से क्या है, दारू बियर चले धकाधक रोजा जाला माल में, दारू बियर चले धकाधक रोजा जाला माल में। टिबिहा जैसा लागत है पावन मास के गाल में। दिन भर रहला घर में बाहर निकला में पढ़े, लिख लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। तो ऐसे बाप से हमारा निवेदन है कि किसी तरह से लगा दे हम छोड़ा दहेज का खेला। यही तरह जब छांटत रहेगा जीवन में रही अकेला। अब कौनो गलती कर दे तो बिगड़ जाए कुल क्रेज, लिख लोहा पर पत्थर बेटवा बाबू के चाहिए दहेज। पिछले समय को देखते हुए हम पहला चक्र ऐसे ही चला दे रहे हैं, थोड़ा। बीबी बीए पास पर रहे में फेल बा। अच्छा चुनर के सिर पर चमेली का तेल बा। मित्रों, दहेज की बड़ी अच्छी कविता सुना रहे थे आदरणीय कविंद्र सिंह अकेला जी। एक बात आपको बता रहे हैं कि फागुन में केवल एक चीज बढ़ती है और हर चीज घटती है। कुछ ऐसी भी बातें सीन की होती रहे। आदर
पर चादर के घटल घटली न भतामिनी बादर भीरा रहिया घटली रतिया घटली चितिया घटली संगतीत समीरा अदेहिया घटली निदिया घटली घटली सखीरे नदी नार कनीरा लेकिन बढ़ली सखीरे बस फागुन में एक वही पिया परदेसी के पिया बढ़ली सखीरे बस फागुन में। मित्रों, एक शायर हम लोगों के बीच में है। गीत ऐसे सुना याद शायर मिले, टिमटिमाते सितारों में जान डाल दे, फीका पड़ता हुआ चांद मुस्का उठे, अब गम के मारे हजारों में जान डाल दे। नाम जिंदा दिली का ही है, जिंदगी कर दो मायूसी ओ दिली को दफन। अब शेर ऐसे सुना यार शेरे वतन कि सोए मुर्दे मजारों में जान डाल दे। हम लोगों के बीच में जनाब साहिल मिर्जापुरी जी आपके सामने है, आप आवे। हमारी और ज्यादा होती जी। बगैर किसी तमहीद के चार मिसरे से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि माँ तुझे प्यार करे और सहारा दे दे। माँ तुझे प्यार करे और सहारा दे दे, मौजे तूफान में कश्ती को किनारा दे दे। माँ तुझे प्यार करे और सहारा दे दे, मौजे तूफान में कश्ती को किनारा दे दे, और पार हो जाएगी दुनिया से हर एक गम की हयात। पार हो जाएगी दुनिया से हर एक गम की हयात, माँ अगर अपनी दुआओं का इशारा दे दे। माँ अगर अपनी दुआओं का इशारा दे दे। चार मिसरे माँ के हवाले से और कि महफिल में ये मेरा जो हुनर बोल रहा है, महफिल में ये मेरा जो हुनर बोल रहा है, ये माँ की दुआओं का असर बोल रहा है। क्या बात है, बाबा। महफिल में ये मेरा जो हुनर बोल रहा है, ये माँ की दुआओं का असर बोल रहा है। और जन्नत का नजारा है मेरे घर में ऐसा हिल, जिंदा है मेरी माँ मेरा घर बोल रहा है। जिंदा है मेरी माँ मेरा घर बोल रहा है। और एक मतलब एक शेर यूं कि दीप नफरत का जमाने से बुझाया जाए, दीप नफरत का जमाने से बुझाया जाए, प्यार की सम्मा हर एक सिमत जलाया जाए। दीप नफरत का जमाने से बुझाया जाए, प्यार की सम्मा हर एक सिमत जलाया जाए। मसले जो भी है बाद में हम हल कर लेंगे, पहले गुलशन को तबाही से बचाया जाए। पहले गुलशन को तबाही से बचाया जाए। दीप नफरत का जमाने से बुझाया जाए, प्यार की सम्मा हर एक सिमत जलाया जाए। और चलिए भाई सैनरी प्रोग्राम है, चलिए बीच में एक गजल के 2-3 बन ये कि ये तमन्ना भी तेरा ख्वाब भी हो सकता है, ये तमन्ना भी तेरा ख्वाब भी हो सकता है, कोई तेरे लिए बेताब भी हो सकता है। ये तमन्ना भी तेरा ख्वाब भी हो सकता है, कोई तेरे लिए बेताब भी हो सकता है, और उसकी रहमत से कभी भी नहीं होना मायूस। उजड़ा गुलशन तेरा सादाब भी हो सकता है, उजड़ा गुलशन तेरा सादाब भी हो सकता है। और मैं समझकर जिसे पी जाते हैं अक्सर हम लोग, मैं समझकर जिसे पी जाते हैं अक्सर हम लोग, सोच लो वो कभी तेजाब भी हो सकता है, सोच लो वो कभी तेजाब भी हो सकता है। और दुश्मने जाकी शिकायत भी करूं कैसे भला, दुश्मने जाकी
शिकायत भी करूं कैसे भला, मेरा कातिल मेरा अहबाब भी हो सकता है, मेरा कातिल मेरा अहबाब भी हो सकता है। और 2-3 बार ये गजल के कि बराए इसको मोहब्बत जो पल दिया उसने, बराए इसको मोहब्बत जो पल दिया उसने, मेरी गजल को भी उसने गजल दिया उसने, बराए इसको मोहब्बत जो पल दिया उसने, मेरी गजल को भी उसने गजल दिया उसने। अब करूं तो कैसे भरोसा मैं उसकी बातों का, करूं तो कैसे भरोसा मैं उसकी बातों का। गुलाब देना था लेकिन कमल दिया उसने, गुलाब देना था लेकिन कमल दिया उसने। और जो बनने वाली थी कलियां वतन की जीनतो नाज, जो बनने वाली थी कलियां, देखे पढ़ना हमारा काम है, समझना आपका काम। जो बनने वाली थी कलियां वतन की जीनतो नाज, सवाब पाने से पहले मसल दिया उसने, सवाब पाने से पहले मसल दिया उसने। और मिला के हाथ हरीफाने हिंद से साहिल, मिला के हाथ हरीफाने हिंद से साहिल, वतन परस्ती का माना बदल दिया उसने। मित्रों, अभी आप साहिल मिर्जापुरी जी को सुन रहे थे। बनराज के गुफा में हुंकार की दरों की, बनराज के गुफा में हुंकार की दरों की, या सरदारों के शिविर में ललकार कायरों की। तो इससे महान अचरज क्या होगा क्या नौजवानों? अब से भी आंख खोलो, अब से भी बात मानो। तो मित्रों, आपसी दोस्ती तो की और अच्छी थे नवलता श्रीमान के तन मध्य में आदरणीय सुरेंद्रनाथ मिश्र अंकुर जी, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। रक्त से सींचा हुआ, रक्त से सींचा हुआ, जिनके सुवासित है चमन, क्या उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। रक्त से सींचा हुआ, जिनके सुवासित है चमन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। क्या बात है। जो देश की सेवा किए, निज घर के रिश्ते त्याग कर, जो रात दिन पहरा दिए, सरहद पे बैठे जाग कर, हाँ, फिर एक दिन लौटे तो लेकर के तिरंगे का कफन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। जिनके अपरिमित शौर्य पर माँ भारती को नाज है, जिनके अपरिमित शौर्य पर माँ भारती को नाज है, जिनकी रखवाली से माँ के सर सुरक्षित ताज है। ऐसे वीरों का हमेशा, ऐसे वीरों का हमेशा से ऋणी पूरा वतन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। जिनके ऊपर है टिकी खुशियाँ मेरे त्योहार की, जिनके गौरव गान पर नजरें टिकी संसार की, विश्व में सिरमौर जिनका गूंजता है बाकपन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। दुश्मनों को मार कर जो
की गोदी सो गए, अपनी इस गाथा को देखकर के अमर जो हो गए, जिनके चरणों में पहुंचकर, जिनके चरणों में पहुंचकर धन्य हो जाते सुमन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। ऐसे रण के बाकुरों का ध्वज सदा लहराएगा, ऐसे रण के बाकुरों का ध्वज सदा लहराएगा। कभी हमेशा लेखनी से तब तलक गुण गाएगा, जब तलक है चांद सूरज और यह धरती गगन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। रक्त से सींचा हुआ जिनकी सुवासित है चमन, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। और एक गीत है छोटा सा, लोक गीत। देखिए, अभी इन्होंने दहेज की बात की, तो मैंने बेटी के लिए एक गीत लिखा था। पहले बिटिया जब जन्म लेती थी तो लोग धूमधाम मायूस हो जाते थे, लेकिन आजकल बिटिया होती है तो लोग सुहाग गाते हैं। क्यों? बेटी हर क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनसे आगे जाकर के अपना नाम दर्ज करा रहे, इसलिए बेटी होने पर प्रसन्नता हो। उसी पर मैंने लिखा था, सुनिए अपनी भाषा में। बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, बिटिया जन्मल, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, बिटिया जन्मल पूरी मुराद भइल पूरा हुआ मंगना, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, बिटिया जन्मल बड़ भागी गुड़िया के पाऊ हम भैली, लक्ष्मी दिया के धनी कोख मोर कैली, चल जा बजारे लिया वनवा पलना, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, बिटिया जन्मल। बिटिया के देख काहे मनवा न उमगी, कोख भइल पूरी अजोर भइल जिंदगी, कोख भइल पूरी अजोर भइल जिंदगी, रखिया के दिन ना उदास हुई ललना, बिटिया जन्मल, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, पूरी भइल मोर मुराद मोर मंगना, बिटिया जन्मल। छठी बरही, देखिए होता क्या है कि मानता है कि बिटिया अगर नहीं है तो किसी रिश्तेदार की बिटिया लेके आप कन्यादान करें तो मोक्ष मिलता है, ये हमारे साथ में। तो छठी बरही रज गज से मनऊबई, छठी बरही रज गज से मनऊबई, गौआ के घर घर में पाहुर बटवई बई, सोहर गवा के करब रत जगना, बिटिया जन्मल हमारो घर अंगना, पूरी भइल मोर मुराद मोर मंगना, बिटिया जन्मल। तनिकहु न एकरा हम मनवा दुखइबे, जितना पढ़ी लल्ली
उतना पढ़ई बे बिटिया का पूरा करब हर सपना। बिटिया जन्म हमारो घर अंगना, बिटिया जन्म जब ले बिटिया का कन्यादान क्यों न दे, जब ले बिटिया का कन्यादान क्यों न दे, तब ले जिंदगी से उर्ण ऊन होई, बिटिया से हमरा उद्धार होई सजना। बिटिया जन्म हमारो घर अंगना, पूरी भइल मोर मुराद मोर मंगना। बिटिया जन्म हमारो घर अंगना, बिटिया जन्म हमारो घर एक चीज मैं बता दूं, यह हमारे यहाँ हमारे फाउंडर मेंबर स्वर्गीय हृदय नारायण मिश्रा जी के बेटे हैं, जो वर्तमान समय में आदर्श जनचेतना समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो बात करते हैं आपसे, हम खुद लगा। मित्रों, ये बड़ी तपीय भूमि है, तपस्थली है। हाँ। चकचकिया। आप आए यहाँ बड़े कवि, बड़े शायर, गायक सब पैदा हुए हैं। आप हमारे मकान पर आ मैं जाइए। प्रणाम कर रहा हूँ जहाँ से आप हैं। रुदन की नींव पर उपहास का निर्माण होता, आते हैं। शोक की समभूमि पर उल्लास का निर्माण होता। 1 घंटा में जब प्रभंजन हरित तरु से पल्लवों को तोड़ देता, बस कुसुम की डालियों में कंटकों को छोड़ देता, तब उसी उद्यान में मधुमास का निर्माण होता। रुदन की नींव पर उपहास का निर्माण होता। धन्यवाद, धन्यवाद संचालक महोदय। अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में भी बेटियों का जिक्र किया, तो उसी पे जो कि पत्रकारिता हमें विरासत में मिली। हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय हृदय नारायण मिश्र जी कवि भी रहे, साहित्यकार भी रहे और लंबे अरसे तक भारतीय जीवन विज्ञान निगम में उन्होंने अपना योगदान दिया। बीते वर्ष 21 में 20 अप्रैल को कोरोना काल में 1 घंटे में दादी और पिताजी दोनों लोग एक्सपायर कर गए। और उनसे जस्ट पहले हमारे पिताजी के अजीत मित्र, इनके बेटे भी हमारे मित्र हैं। ये दोस्ती चल रही है, यानी निभाई जा रही है। बेटियों के ऊपर जैसे आपने अध्यक्ष जी ने कहा, तो मन रहा नहीं गया, क्योंकि पत्रकारिता और काव्य पाठ खून में है हमारे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने किसी भी ऐसे कहा कि संचालक महोदय से कहा कि मेरा भी नाम करें, तो छोटी सी रचना। कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू है रोते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू है रोते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। शाम को बात करेंगे। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होगी। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा, कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटी बेटे को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, वंदे मातरम की धुन गूंजे, जनगण मन सहनाई हो। और अपनी बात समाप्त करने से पहले पिताजी की 4 पंक्तियां जो अक्सर वो कहा करते थे कि ऊंचा मका बना के, साहिल जी आपका ध्यान चाहूंगा, ऊंचा मका बना के इतनी खिड़कियां न रख, आएगी हवा हर तरफ से दस्तके लिए। बहुत सुंदर 4 लाइन सहजते हुए माननीय संचालक महोदय को बनाना चाहूंगा कि यहाँ छोटी सी छोटी बात पर हवा खड़ा होता, यहाँ छोटी सी छोटी बात पर हवा खड़ा होता, करोगे हंस बनकर क्या जहाँ कौवा बड़ा होता। यहाँ पर तौल किलो शेर में आकी नहीं जाती, ये हिंदुस्तान है प्यारे, यहाँ पौवा बड़ा होता। हिंदुस्तान है प्यारे। और आदरणीय संचालक जी को ओझ के कवि हैं, तो
एक कवि कहा, हम कहा यार रोज बड़ा कठिन लग रहा था, कुछ नहीं है, जोर जोर बोल दीजिए ओझ हो जाता है। हम कहा कैसे बताओ? तो बोला, देखिएगा आप समझिएगा कि कितनी दमदार ये कविता है कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, अब मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मेरी कुबत को मत आको यारो, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। तो तालियों के साथ, जोरदार ताली के साथ हमारे आदरणीय संचालक प्रकाश मिर्जापुरी आपसे रूबरू। ओज की परिभाषा ही बड़ी कठिन है। अब जहाँ तक समझ में आ जाए, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ओज की परिभाषा बड़ी कठिन है मित्रों, और बताने की बात नहीं है क्योंकि चैनली प्रोग्राम है। आप देखें कि इसको बसंत ऋतु के एक सवैया सुन ले तो मैं कुछ कविता सुनाऊं। पाँच ऋतु समुझाय थकी तजवैन तबो सजना निठुराई। काहे ऋतुराज कह गए कि इसको ऋतुराज क्यों कहा गया, इस पर ध्यान दीजिए। पाँच ऋतु समुझाय थकी तजवैन तबो सजना निठुराई। अंत में को बोलल कोई लिया जब बौरन से महकी अमराई। तेसु खिले फूलनी सरसो तब प्रीतम के हमारी सुधी आई। अत देख सखी यही से हम गाइला, कंस से ढेर बसंत बढ़ाई। यही से कंस से ढेर बसंत का बढ़ाई गाइला। हमने तो देखा है। और ये छोटी सी कविता सुनाऊंगा, पहले एक नई चीज सुना दूं, आवाहन की। रैन बीती अंकुर जी सुना, हम 5 मिनट का समय ले, इधर उधर झांकी फांकी एकांत मत करा, सुना। रैन बीती जाग राही जाग, देख प्राची क्षितिज पर अनुराग राही। रैन बीती जाग बह चला मलयज मनोरम मृदुल कन्या मुस्कुराई। ले रहे अंगाइया खग भ्रमरिया मधु हेतु धाई। अभ्यंग तुम पर कस रहे तरुकोटरों से कागराही। रैन बीती जाग रैन बीती जाग राही। रैन बीती जाग रूप रंग का स्वप्न मादक अलस आँखों से निकालो। वास्तविक जग सामने है, विषमता पर दृष्टि डालो। शेर भैरव राग के स्वर गान बिरह बिहाग राही। रैन बीती जाग मार्ग कंटकमय तुम्हारा कोटि बाधाएं खड़ी है। पार करने को अभी तो मंजिलें अगणित पड़ी है। अब बढ़ चलो ले नैन में जल और उर में आग राही। रैन बीती जाग। एक छोटी सी कविता केवल सुना रहा हूँ, आप सुन लें क्योंकि समय कम है। आवश्यकता इस हमारी कविता का विषय है, आवश्यकता। तीनों आगे रक्त में रवानी चाहिए, जोश होश भरी न जवानी चाहिए। देश से कलंक को मिटाने के लिए आज भी घरों में लक्ष्मी रानी चाहिए। आज भी घरों में लक्ष्मी रानी चाहिए। दीनहीन भाव को मिटाना चाहिए। शीश कट जाए न झुकाना चाहिए। कीमती ये जिंदगी न व्यर्थ खर्च हो।
आदमी को आदमी बन जाना चाहिए, आदमी को आदमी बन जाना चाहिए। अंग अंग में नया उभार चाहिए, अंग अंग में नया उमंग चाहिए। भारतीय वेशभूषा ढंग चाहिए, कितनों छुड़ाने पर भी छूटे जो नहीं। तो प्रेम का निराला पक्का रंग चाहिए, प्रेम का निराला पक्का रंग चाहिए। समता का सब में विचार चाहिए, भाई भाई के समान प्यार चाहिए। समता का सब में विचार चाहिए, भाई भाई के समान प्यार चाहिए। हाथ के कटोरे जिनके आंसू से भरे, आज उन कटोरों में दुलार चाहिए, आज उन कटोरों में दुलार चाहिए। रो रही मनुष्यता को हाथ चाहिए, आज कोने कोने में विकास चाहिए। अब द्वेष लोभ लाभ की अंधेरी निशा को जो मिटा दे आज वो प्रकाश चाहिए।